औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, डॉक्टर आसिफ इजहार आपके साथ मेडिसिन नॉलेज के हवाले से एक और वीडियो लेकर, और आज बात करते हैं टेपेंटाडोल के हवाले से कि टेपेंटाडोल जो है वो क्या चीज़ है और किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है, साइड इफ़ेक्ट्स, किन को यूज़ करना है, किन को यूज़ नहीं करना, इन सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं आज की वीडियो में। ख़वातीन व हज़रात, टेपेंटाडोल जो है वो बुनियादी तौर पर ओपियाइड डिराइवेटिव एक पेन किलर है। जिस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के ओपियाइड डिराइवेटिव्स जिसमें ट्रामाडोल वगैरह हो गए और जो उसमें और मुख्तलिफ़ किस्म के ओपियाइड डिराइवेटिव्स हैं जिनका इस्तेमाल मॉडरेट टू सीवियर पेन में किया जाता है, इसी तरह टेपेंटाडोल भी जो दवाई है इसका इस्तेमाल माइल्ड टू मॉडरेट पेन में किया जाता है, और खुसूसन उस पेन में जो कि क्रॉनिक नेचर का हो और जो कि ज़्यादा अरसे से हो। और ऐसा होता है कि जो एक्यूट चीज़ तो ठीक हो जाती है कुछ दिनों में, लेकिन क्रॉनिक चीज़ ऐसी होती है कि वो लिंगर ऑन करती है, काफ़ी अरसे तक चलती है। सो इसमें अगर आप पेन कंट्रोल के लिए एनसेड्स का इस्तेमाल कराएं, और खुसूसन उन लोगों में जिनको ये क्रॉनिक पेन्स होती हैं, उनको और भी बीमारियां होती हैं, सो उनमें अगर एनसेड्स का इस्तेमाल कराया जाए तो उनमें मैदे के मसाइल, गुर्दे के मसाइल और साथ ही साथ में जो है तो और इस तरह के मसाइल पैदा होते हैं कि एनसेड्स इंड्यूस्ड नेफ्रोपैथी वगैरह, जो कि फिर जानलेवा साबित हो सकती है और बीमारियों में इजाफा कर सकती है। सो एनसेड्स का इस्तेमाल ओनली एक्यूट पेन के लिए और उस हद तक करना चाहिए कि जब पेन ठीक हो जाए उसका इस्तेमाल डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए। लेकिन खुदा न खास्ता कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसमें सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस या क्रॉनिक बैक पेन या न्यूरोपैथिक पेन जो कि शियाटिका और इस तरह के और इंट्रैपमेंट न्यूरोपैथीज की वजह से होता है, या और किस्म का न्यूरोपैथिक पेन जो कि शिंगल्स के बाद यानी हर्पीज ज़ॉस्टर के बाद पोस्ट हर्पेटिक न्यूरल्जिया होता है, या बाज़ औक़ात इवन अगर ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया का पेन है उसमें भी, और खुसूसन जो लोग कैंसर का शिकार हैं और उनको पेन होता है, क्रॉनिकली इल होते हैं, उनका पेन ज़्यादा होता है, सो उस सूरत में इनको टेपेंटाडोल जो कि एक ओपियाइड डिराइवेटिव है, ओपियाइड एनाल्जेसिक है, इसका इस्तेमाल कराया जा सकता है। ये इस्तेमाल अगर कराएं तो इसके साथ पेन की जो एक्टिविटी है वो कम हो जाती है। किस तरह ये पेन को कम करता है कि ये एक ओपियाइड एनाल्जेसिक है जो कि आपके ब्लड में नॉरएपिनेफ्रिन और खुसूसन जो न्यूरोट्रांसमीटर है उनकी मिकदार कम कर देता है, नॉरएपिनेफ्रिन की मिकदार बढ़ा देता है। अब नॉरएपिनेफ्रिन जो है वो आपको इमरजेंसी के लिए तैयार करता है। तो जब नॉरएपिनेफ्रिन की मिकदार बढ़ती है आपकी पेन की परसेप्शन जो है वो कम हो जाती है। सो ये ओपियाइड एनाल्जेसिक्स पे जाके वहाँ पे अटैच होता है और एड्रेनलिन और नॉरएपिनेफ्रिन जो है उनकी मिकदार आपकी ब्लड में बढ़ जाती है। अब जिस तरह मैंने जिक्र किया कि ये एक ओपियाइड एनाल्जेसिक है, तो इसमें डोज डिपेंडेंट जो एक एडिक्शन होती है वो भी आ सकती है और आपकी डिपेंडेंसी डेवलप हो जाती है। कुछ अर्से तक खाएं तो फिर इसको छोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो ये अक्सर औकात मुख्तस रखा जाता है उन लोगों के लिए जो बड़े क्रॉनिकली इल और सीरियसली इल पेशेंट्स होते हैं, उनमें इसका इस्तेमाल कराया जाता है ताकि उनको डिपेंडेंसी का भी कोई इशू ना हो और उनकी जो एक्टिव लाइफस्टाइल है वो वैसे भी मतलब डिस्टर्ब होती है। सो एक्टिव लाइफस्टाइल रखने वाले बंदे जो हैं वो इसका इस्तेमाल हरगिज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं इसकी 50 to 100 मिलीग्राम की डोजेज है जो कि आप तकरीबन दिन में 4 मरतबा यानी 6 घंटे के वक्फे के साथ रिपीट करवा सकते हैं। लेकिन अगर दिन में 4 मरतबा से ज़ायद आपको ज़रूरत पड़े तो आप मैक्सिमम डोज जो है वो 600 मिलीग्राम से ऊपर नहीं लेके जा सकते, जो कि फिर लाइफ थ्रेटनिंग है और उसमें आपको मुख्तलिफ किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। अब जब डोज डिपेंडेंट उसकी बात आती है, एडिक्शन की बात आती है, तो आप कुछ अरसे तक जब इसका इस्तेमाल करते हैं तो वही डोज जो आपके रिसेप्टर्स होते हैं वो जो है सैचुरेट हो जाते हैं और फिर उसी डोज से पॉसिबल नहीं रहता कि आपकी पेन कंट्रोल एक्टिविटी कम हो, तो आपको डोज बढ़ानी पड़ती है। और इसी तरह बढ़ाते बढ़ाते इसकी मैक्सिमम डोज तक आप पहुंच जाते हैं और फिर भी आपको डोज बढ़ानी पड़ जाती है कुछ अरसे बाद। सो इसका इस्तेमाल अगर डोज डिपेंडेंट इसकी एडिक्शन हो जाए और आप इसका इस्तेमाल करें तो फिर उससे जान छुड़ाना जो है वो मुश्किल हो जाता है। और ओपियम के जो साइड इफेक्ट्स हैं वो ऑलमोस्ट इसी के होते हैं अगर ज़्यादा अरसे के लिए इसका इस्तेमाल करा जाए। साइड इफेक्ट प्रोफाइल की अगर बात करें तो जो ओपियाइड एनाल्जेसिक है उनमें डेफिनेटली सेडेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि इनमें सेडेशन होती है। सेडेशन के अलावा इसके साथ आपको नौजिया, मतली और उल्टियाँ आना जो है वो आपको हो सकता है, जिस तरह के नॉर्मली ओपियाइड एनाल्जेसिक के साथ वो होता चला आ रहा है। इसके अलावा जो है ख्वातीन हज़रात इसके साथ डिजीनेस यानी चक्कर आना, सर चकराना, ब्लरिंग ऑफ विजन यानी आपकी आंखों की धुंधलाहट, आपकी नज़र की वो आ सकती है। कॉन्स्टिपेशन कॉज कर सकता है, आपको जीआई मुख्तलिफ किस्म के मसाइल से दो चार कर सकता है। और इसके साथ जो है तो जो क्रॉनिकली इल मरीज होते हैं
उनमें जो याददाश्त की कमज़ोरी होती है, यानी ये आपकी मेमोरी को अफेक्ट कर सकता है। जब आप इसके हायर डोजेस पे जाते हैं तो हायर डोज में ये आपकी मेमोरी को, अगर आप इसको ज़्यादा सा इस्तेमाल करेंगे तो वो उसको अफेक्ट कर सकता है। इसके अलावा ख़वातीन हज़रात, जो लोग इसको सेंसिटिव हैं, जो लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, उन लोगों को एलर्जिक कंडीशन भी हो सकती है। और एलर्जिक कंडीशन भी फिर ऐसी कि इसके साथ आपको स्किन की एलर्जी, स्किन एलर्जी के साथ आपको फुल फ्लोन जो या फुल ब्लोन एक वो होता है एस्थमेटिक अटैक, वो आपको हो सकता है। सो जिनको एलर्जी है उनको शदीद किस्म का एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकता है। वो लोग जो इसका इस्तेमाल करते हैं उनसे गुजारिश है कि आप इस ड्रग का इस्तेमाल करते वक्त किन बातों का ख्याल रखें कि आपकी दवाइयों में और अगर कुछ इस तरह की दवाइयां हैं जिनमें सेडेशन है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर कुछ लोग शियाटिका वगैरह के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, न्यूरोपैथिक पेन के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और साथ ही साथ में कार्बामेज़ेपिन या प्रीगैबलिन या गैबापेंटीन का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, सो पेन कंट्रोल एक्टिविटी तो अच्छी हो जाती है, लेकिन उनमें भी सेडेशन है, इसमें भी सेडेशन है, तो दिन भर आप जो है तो सर उठाने के काबिल नहीं रहते, आप सोते रहते हैं, आप पे लेथार्जी आ जाती है और आप कामकाज के काबिल नहीं रहते और आपको चक्कर आ सकते हैं, मतली आ सकती है, बेहोशी हो सकती है। बेंजोडाइजेपिन्स जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो इसका इस्तेमाल हरगिज़ ना करें, क्योंकि डायज़ेपाम खुसूसन अगर कुछ लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और वो इसका भी इस्तेमाल करें और डोजेज थोड़ी ज़्यादा हो गई, अल्लाह ना करे, तो फिर ये हो सकता है कि रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस पे बंदा जा सकता है और रिस्पायरेटरी फेलियर हो सकता है। या वो मरीज़ जो कि ऑलरेडी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ का शिकार है, उनकी जो SpO2 है या ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जो है या ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है, उनके सैट्स अगर लो रहते हैं, वो अगर इसका इस्तेमाल कराएंगे तो इसके साथ इनको रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है और उनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है वो और ड्रॉप हो सकती है। सो दायमी तौर पे बीमार मरीज़, वो मरीज़ जिनको इस तरह की प्रॉब्लम है कि उनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन मेंटेन करना मुश्किल है, या वो और ऐसी दवाइयाँ ले रहे हैं जिनमें सेडेशन है, या और ऐसी दवाइयाँ ले रहे हैं जो कि खुसूसन जो एंटी एपिलेप्टिक्स वगैरह हैं, उनका अगर वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके साथ इसका इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। इसका इस्तेमाल जो है ख़वातीन हज़रात पैरासिटामोल के साथ इन कम्बिनेशन किया जाता है। इसकी डोज भी रिड्यूस कर दी जाती है, पैरासिटामोल की डोज भी रिड्यूस कर दी जाती है, और इन कम्बिनेशन इन दोनों को मिला के सो जो क्रॉनिक ऑस्टियोआर्थराइटिस और इस तरह क्रॉनिक बैकिक के मरीज़ हैं वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रेगनेंसी में और ब्रेस्ट फीडिंग में ये जो है ख़वातीन हज़रात इसका सेफ्टी प्रोफाइल अननोन है, और वो ख़वातीन जो प्रेग्नेंट हैं या जो ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हैं, बेहतर ये है कि उनमें इसका इस्तेमाल ना कराया जाए। इसका इस्तेमाल कम्प्लीटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है जो क्रॉनिक लिवर डिजीज़ के पेशेंट हैं, जिनको क्रॉनिक लिवर डिजीज़ है उनमें इसका इस्तेमाल जो है कम्प्लीटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, यानी लिवर डिजीज़ के पेशेंट में आप इसका इस्तेमाल नहीं करा सकते। अलबत्ता जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट हैं, चूँकि इसकी मेटाबॉलिज्म लिवर के थ्रू है, तो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट में अगर सीवियर पेन हो, फ्रैक्चर्स का या कोई पोस्ट ऑप पेन हो या इस तरह का पेन, उसमें आप उनको कुछ अरसे के लिए इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। पोस्ट ऑप पेन में या ट्रॉमेटिक पेन में ये जो है बहुत अहम किरदार अदा करता है, लेकिन इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी नहीं है। सो इसके साथ साथ आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी पोस्ट ट्रॉमेटिक और जो पोस्ट ऑपरेटिव पेन है उनमें आपको इसके साथ जो है तो इन कम्बिनेशन एंटी इन्फ्लेमेटरी का भी इस्तेमाल कराना पड़ता है। ख़वातीन हज़रात, उम्मीद करता हूँ कि टेपेंटाडोल के हवाले से जो अहम मालूमात मैंने आप तक पहुँचाई ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी, और अगर आप समझते हैं कि ये फ़ायदेमंद है तो फिर इस वीडियो को लाइक करके आगे ज़रूर शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी ये मालूमात फराहम हो। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।